बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाए तो वह घर आने तक या शौहर के राजी होने तक अल्लाह की नाराज़गी में रहती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, जिसे एक से मांगो तो हज़ारों देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, जिसे एक से मांगो तो कोई एक ही देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दिल की बात साफ-साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मना लिया करो, मतलबी छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा किया करो। अगर कोई शख्स अच्छे लोगों से भी कतराने लगे तो समझ जाओ कि किसी ने उसका एतबार बड़े सलीके से तोड़ा है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसे खूब आजमाता है। बस तुम सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वालों की मंजिल जन्नत है। और कभी गम ना करना, दुनिया आपके साथ नहीं बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। बानो कुद्सिया कहती थी कि माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हम हर जरूरी बात अपनी माँ से ही सीखते हैं। सुना था बरोजे कयामत कोई किसी का ना होगा, मगर यह मामला तो दुनिया में ही दिखाई दे रहा है। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। नाजरीन, जो औरत नेक परहेजगार ज्यादा होती है, ऐसी औरत से शादी करना बेहतर होता है, और यह वफादार भी होती है। गंदी औरत की पहचान यह होती है जब भी बोलती है कस्में ज्यादा उठाती है और ज्यादा बोलती है। जो औरत सोते वक्त बाल खोल कर सोती है तो जान लो कि उस पर कभी भी जादू या जिन्नात का हमला हो सकता है। कहा जाता है कि जो औरत सफेद बिल्ली घर में पालती है और हर वक्त उसके साथ गुजारती है तो उस औरत के होने वाले बच्चे निहायत नरम मिजाज और फूल जैसे खूबसूरत होते हैं। और जो औरत हमल के दौरान काली बिल्ली को ज्यादा देखा करती है, ऐसी औरतों की औलाद निहायत चालाक और अक्लमंद पैदा होती है। जो औरत हमल के दौरान गन्ने का जूस पीती है, उसके बच्चे जिंदगी भर फालिज और दिल के दौरे से महफूज रहते हैं। कहते हैं कि जिस औरत की गर्दन मोटी होती है, ऐसी औरत दूसरों की माली मदद करती है और अखलाक की भी काफी बेहतर और अच्छी होती है। दूसरों के बहकावे में भी कम आती है और हमेशा दूसरों की भलाई का सोचती रहती है। माहिरीन बयान करते हैं कि जिन औरतों के चेहरे पर तिल के निशान ज्यादा होते हैं, ऐसी औरतें दौलत को अपनी तरफ ऐसे खींच लेती हैं जैसे चुंबक लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ज्यादा हसीन और खूबसूरत औरतों से शादी करने से बचा करो, क्योंकि हसीन औरतों में बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम होती है और यह मुश्किल हालात में शौहर के साथ ठहरा नहीं करती। यह भी देखने में आता है कि जिस औरत के चेहरे पर कील या झाइयाँ ज्यादा होती हैं, ऐसी औरत जहीन होती हैं। जो लड़कियां औरतें हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हैं और पढ़ाई में डूबी रहती हैं, ऐसी औरतें अजगर सांप की तरह होती हैं, क्योंकि यह अपने हकों को अच्छी तरह से जान लेती हैं और हर काम और हर बात में अपनी बात को मनवाना ज्यादा जरूरी समझती हैं। जिस औरत के पाँव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसी औरतों के जहन में हर वक्त बुराई के ख्याल चलते रहते हैं। यह नेकी के ख्याल से खाली होती हैं और गलत कामों में इनका दिल जल्दी लग जाता है। जो औरत रात के वक्त नींद में झटके लेती है, वह कभी कामयाब नहीं हो पाती। वह हमेशा दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहती है। जो औरतें खुद को कमतर समझती हैं, वो ना तो खुद को खुश रख सकती हैं और ना दूसरों को खुश देख सकती हैं। जो औरतें सुबह देर से उठती हैं, उनका दिमाग कमजोर होता है। तजुर्बे में पाया गया है कि जिन औरतों के नाखून बढ़े हुए होते हैं, ऐसी औरतें बेटियां ज्यादा जन्म देती हैं, और जिन औरतों के नाखून बढ़े हुए नहीं होते, वह लड़के ज्यादा जन्म देती हैं। तजुर्बेकार यह भी बताते हैं कि औरतों के होठ जिस कदर छोटे होते हैं, उसी कदर उनका जहन भी छोटा होता है। यह अक्सर धोखा खाती हैं और सुस्त मिजाज और बेकार होती हैं।
कहते हैं कि जो औरतें ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हैं, ऐसी औरतों की बेटियां ज़्यादा होती हैं, यानी यह बेटियां ज़्यादा पैदा करती हैं। और जो औरतें नमकीन खानों की शौकीन होती हैं, वह अक्सर लड़कों को ज़्यादा जन्म देती हैं। जो औरतें मजाक ज़्यादा करती हैं, ऐसी औरतों पर एतबार और भरोसा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी औरतें इतनी खतरनाक होती हैं जैसे कोई सांप। जो औरत अपने मायके वालों को हर सुख दुख में याद करती है, उसकी औलाद अक्सर नेक होती है। जो औरत रात को सोते वक्त मुंह खोल कर सोती है, ऐसी औरत दिल की निहायत ही नरम मिजाज होती है, जैसे कोई बकरी का बच्चा होता है। जो औरत बोलते वक्त तेज तेज बोले, तो समझ जाओ कि ऐसी औरत में वफा की मिकदार कम और बेवफाई की मिकदार ज्यादा होती है। कहा जाता है कि जो औरत अपने शौहर को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाती है, उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। नाजरीन, बदकार औरत की निशानी यह होती है कि वह जब बोलती है तो उसके मुंह से बदबू आती है और उसके नाखून बहुत ही बदनुमा होते हैं। जिस औरत के दांतों में ज्यादा गैप होता है, तो ऐसी औरत अक्सर नेक और पारसा होती है। उसके अखलाक निहायत बुलंद होते हैं। जिस औरत के पाँव पर गुदगुदी का कोई असर नहीं होता, ऐसी औरत पत्थर दिल होती है। ऐसी औरत से हमेशा दूर रहना ही बेहतर होता है। किसी भी औरत की जगह पर उस वक्त तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वह जगह गर्म रहे, क्योंकि ऐसा करने से मर्द में औरत जैसी आदतें आना शुरू हो जाती हैं। तजुर्बेकार लोग बताते हैं कि जो औरत जल्दी रोने लग जाती हो और उसको चुप कराना हो, तो उसके बाएं तरफ वाले कान को कुछ देर के लिए दबा कर रखें। वो फौरन चुप हो जाएगी। जो औरतें ज्यादा चालाक होती हैं, ऐसी औरतें कभी मर्द को खुश नहीं रख पाती और न ही खुशी दे सकती हैं। वो हमेशा मर्दों को दुख और तकलीफ देती हैं। ऐसी औरतों से हमेशा किनारा कस रहना चाहिए। गर्म पानी में नींबू डालकर पीने से औरत के बदन में खूबसूरती आना शुरू हो जाती है। जो औरत चलते हुए टेढ़ी चाल चलती हो, तो समझ जाओ कि ऐसी औरत जल्दी मर्दों की बातों में आ जाया करती है। नाजरीन, चाहे कोई औरत हो या मर्द, गर्मियों में इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा और जल्दी बड़ा होने वाला हिस्सा नाखून है। जिन औरतों के बाल जितने लंबे होते हैं, उनका अखलाक भी उतना ही अच्छा होता है। या हर मुश्किल में साथ देने वाली होती हैं। नाजरीन, जो लोग छोटी छोटी गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं, वह और उनकी औलाद अक्सर नाकाम रहते हैं। इन 6 चीजों की शिकायत कभी मत करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। गम न करो, खोई हुई चीज किसी दूसरी सूरत में वापस मिल जाती है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो, तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म करता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। जो तुमसे ताल्लुक रखना पसंद ना करता हो, उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास ऐसे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। वक्त कभी लौट कर नहीं आता। वक्त समंदर में गिरा हुआ वह मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। खुदा तक पहुंचने की बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब खामोशी होता है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश ना कर। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कम रखा, वह जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया, वो टूट गया। सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लव लगाते हो। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।